चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन वो नेक्स्ट यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल, यानी कि स्कूल के रास्ते में फ्रेंच ने क्या देखा, स्कूल के रास्ते में फ्रेंच ने क्या देखा, यानी स्कूल जाते समय क्या देखा फ्रेंच ने। तो समझिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द वे टू स्कूल फ्रेंच ने देखा दैट कि द वर्ड्स बर चिरपिंग, यानी कि बर्ड्स क्या कर रहे थे, चेंचा रहे थे, पक्षी क्या कर रहे थे, चेंचा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारे पक्षी चेंचा रहे थे। द डे वॉज वेरी ब्राइट, दिन बहुत चमकीला था। बैक ऑफ द शो मिल, the Prussian soldiers were drilling, यानी कि समझने की कोशिश करोगे क्या, ऑन द वे टू स्कूल के रास्ते में फ्रेंच ने देखा दैट की द बर्ड्स वर चिरपिंग मीन्स होता है चेंचाना, बर्ड्स चेंचाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी जंगल के किनारे पक्षी चेंचा रहे थे। यहां पर समझने की कोशिश करोगे, ये जो देखिए वुड मीन्स अपने आप में होता है लकड़ी, बट यहीं पर अगर इसका वुड्स कर दिया जाए, यानी कि इसमें एस या एस ऐड करने पर इसका सेंस चेंज हो जाता है और सेंस निकलने लगता है फॉरेस्ट। यानी कुछ एक ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका एस या एस जोड़ने पर सेंस बदल जाता है, उन्हीं में से एक ये है। समझिए आ गया। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि पक्षी जंगल के किनारे चेंचा रहे थे। द डे वॉज वेरी ब्राइट, यानी कि दिन बहुत चमकीला था उस दिन। एंड बैक ऑफ द सो मिल, आरा मशीन के पीछे द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, आरा मशीन के पीछे प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे थे। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बिकॉज बहुत ही आसान और सरल लैंग्वेज लिखने की हमने कोशिश की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास, यानी क्लास का आपको एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करना है, कैसा एटमॉस्फेयर था क्लास में पूरे में। तो आपको हिंदी में सबसे पहले आना चाहिए कि कैसा एटमॉस्फेयर था। तो देखिए क्लास का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही साइलेंट था, सीरियस था, इमोशनल था। सभी स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स सभी शांत थे, चुपचाप बैठे हुए थे, सभी चुपचाप पढ़ रहे थे और सभी लोग रेस्पेक्ट देने के लिए वहां पर उपस्थित थे। चलिए इसको लिखते हैं, देखिए इधर। द एटमॉस्फेयर of the class was very silent, serious and emotional, यानी बहुत ही ज्यादा शांत, सब कुछ इमोशनल था, गंभीर थे सब कुछ। all the students and villagers sat attentively, सभी लोग एकदम अटेंटिवली तरीके से बैठे हुए थे। MML sir taught
taught them with sadness। एम सर बड़े ही दुख के साथ उन्हें पढ़ा रहे थे। ये एटमॉस्फियर था। और यहाँ पर और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है इतना लिख दोगे, देन आपका यहाँ से 4 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर हो जाएगा। नाउ अब देखिए करेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल, यानी कि एमएमएल सर की आपको करेक्ट स्केच एक्सप्लेन करनी है, या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से बोलो तो एमएमएल सर के बारे में A to Z सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। बिकॉज एमएमएल सर से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इस सब को लिख सकते हो, देन आपका यहाँ से मार्क्स स्कोर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए एमएमएल सर के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएमएल सर कैसे थे, क्या करते थे। देखिए एमएमएल सर बहुत ही स्ट्रिक्ट लेकिन एकदम उदार टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर थे। वे पढ़ाना बहुत पसंद करते थे, वह अपने विद्यार्थियों को बहुत पसंद करते थे, अपनी लैंग्वेज को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष इसी विद्यालय में पढ़ाते हुए बिताए। इसीलिए इसी के साथ और आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि एमएमएल सर बड़े ही सरल यानी बहुत अच्छे हृदय वाले मनुष्य थे। और भी चीज़ें देखिए लिखते हैं, देन आपको समझ आएगा। एमएमएल सर was a strict but एमएमएल सर was a strict but a decent teacher, या फिर काइंड हार्टेड टीचर भी कर सकते हो, काइंड हार्टेड टीचर। यानी कि एमएमएल सर स्ट्रिक्ट तो थे बट काइंड हार्टेड थे, यानी कि बहुत ही एकदम उदार टाइप के थे। ही loved teaching, वह पढ़ाना बहुत पसंद करते थे। एंड he spent his whole life, उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया in the work of teaching, यानी कि टीचिंग करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। He loved French language deeply, वह अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अधिक पसंद करते थे। एंड रेस्पेक्ट इट, वह अपनी फ्रेंच भाषा को बहुत पसंद करते थे और उसका सम्मान करते थे। क्लियर है? चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।